कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर बना और कॉरपोरेशन आया, जब से ये साहब का वहाँ मेरी पहचान हो गई। ये मीडिया में कवर करते थे। वो आर्टिस्ट है, मुझे बाद में मालूम हुआ। एक दिन इसी तरह का फंक्शन जब उन्होंने किया और मुझे इनवाइट किया, जब भी बुला, जब मुझे जानकारी मिली कि ये आर्टिस्ट भी है, वो आर्टिस्ट भी है, पत्रकार भी है, सीनियर पत्रकार है, वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा स्पीच भी देते हैं। उन्होंने अपने आर्ट ये महाराष्ट्र ने दुनिया को सब बताया और यूथ को, हमारे देश के यूथ को आर्ट से वो किस क्षेत्र में जाके काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए तो सफल हो सकता है, इसका प्रबोधन भी उन्होंने अपने आर्ट से अभी तक किया है। मैं दोस्त समझता हूँ, वो मेरे को कितना दोस्त समझता मालूम नहीं मुझे, मगर मैं उनको चाहता हूँ। कम बोलने वाला आदमी, काम ज़्यादा करने वाला इंसान, और जो भी काम है हाथ में लेंगे, सक्सेसफुल करेंगे, ये उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो हमारे जोशी साहब इस मुंबई में रहते हैं, सभी क्षेत्र में, मीडिया में, राजनीति में, आर्टिस्ट में, सभी क्षेत्र में उनको पहचान। एक मीडिया में एक जेंटलमैन पत्रकार हो सकता है क्या? कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बोलेगा होता है। आजकल ये वर्ड भी जेंटलमैन, बहुत सीधा आदमी, सच्चा आदमी कहने को डर लगता है। मगर हमारे जोशी साहब इसलिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और अच्छा, कभी भी कुछ क्वेश्चन आया, कठिनाई आई, हम उसको बुलाते हैं, वो इसमें क्या रास्ता निकाल सकता है तो बताते हैं, मदद करते हैं पॉलिटिशियन को। ऐसे नहीं तो बाकी के मीडिया वाले मदद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये आज की रिवाज है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप कितने हंसते देखो बोलने के बाद, कितना मतलब सच बोल रहे सही है। और आज इन्होंने ये फंक्शन रखा, मैं सवेर तक मुझे लगता था मैं नहीं पहुंचूंगा, मगर शाम दोपहर को फोन आया, हमारे ये बोला साहब प्रकाश जोशी का कार्यक्रम। फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर से गोली लिया, लेकर मैं इधर पहुंच गया। प्रकाश जोशी को मेरे जिंदगी में मैं कभी ना नहीं किसी बात के लिए कह सकता। हम भी किसका एक बार वर्ड दिया तो वर्ड में पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक कलाकार के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है, वो पत्रकार के नाते में वो भी योगदान दे रहे हैं और हमेशा हेल्पफुल सभी के लिए होते हैं। तो आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। मैं समझता हूँ उन्होंने एक सब्जेक्ट पे सबको इकट्ठा अपन लोग को किया है। मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है, ये समाज के लिए कुछ भी हो, मगर मैं समझता हूँ आपने अपनी अच्छा चीज़ें लोगों को पहुँचाने का एक आज का माध्यम है कि आप कैसे हैं, पत्रकार कैसे होने चाहिए, प्रकाश जोशी जैसे होने चाहिए, इंसान कैसा होना चाहिए, प्रकाश जोशी जैसा होना चाहिए। तो ये सब अपने को इंसान से सीखने को मिलता है। मैं तो बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आया, आप लोग यकीन नहीं करेगा 60 ईयर पॉलिटिक्स में, 60 ईयर मगर मैं इन लोग से, जो मेरे दोस्त लोग हैं पॉलिटिक्स अलग अलग क्षेत्र में, उससे काफ़ी सीखा है। और इसलिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में अच्छे अच्छे पोस्ट में काम भी कर चुका हूँ। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर बना, महाराष्ट्र में 34 साल कैबिनेट मंत्री था, 34 साल। तो ये सब काम किया है, मगर आज भी आप है उधर ही है। क्या जीवन साहब बदलाव नहीं लाया, और बदलाव
लाना नहीं चाहता मैं हम लोगों के लिए, लोग हमें चुन के देते हैं तो लोगों के लिए काम करना अपना धर्म है। तो उस जैसा काम हम करते रहता हूँ। उसमें साथी हमारे प्रकाश जोशी है, जैन साहब है, और आप सभी जहाँ जहाँ मिलते हैं वो सभी एक दूसरे को सहयोगी देते हैं। मुंबई की, महाराष्ट्र की एक स्पेशलिटी है, ये आदमी आता है, आदमी को मिल जाता है, जुड़ जाता है अच्छा काम के लिए। ये सब अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ आज एक अच्छा मौके पे हमारे जोशी साहब ने हम लोग सबको बुलाया, ये इकट्ठा होने का हमें मौका दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको लंबी उम्र की प्रार्थना भगवान को करूँगा कि उनको लंबी उम्र दे और उनको अच्छा सफलता उनके क्षेत्र में दी। उनकी कला लास्ट टाइम भी मैं देखा है, वो किसी हॉल में थी और उसके बाद में काफ़ी जब मिलता हूँ उनको वो पिक्चर के बारे में पूछता हूँ, जब पिक्चर से अपने को बहुत सारे रास्ते अपने मिल जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उसका लाभ भी उनका पिक्चर से लेना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आप सब भी हमें इनके वजह से मिले हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी को बहुत बहुत बड़े उम्र के लोग हैं यहाँ, तो सभी के लंबी उम्र की प्रार्थना मेरे भगवान को पेंटिंग्स एग्जीबिशन के बारे में और इसकी जो पैटर्न है ये एब्स्ट्रैक्ट, इसका क्या पीछे का थॉट है, थोड़ा सा देखो मैं जब कैनवास पे काम करता हूँ तो मैं अमूर्त शैली में काम करता हूँ, जिसमें न कोई ड्राइंग होता है, जिसमें न कोई आकार होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा अवकाश होता है जो कि अंदर से आता है, जो कोई बाहर से आता नहीं है। और जैसे आप रंग को पकड़ के काम करते हैं तो एक रंग से दूसरे रंग में जाते हैं, और जैसे कि एक विश्व से दूसरे विश्व में जा रहा है। और मेरा ये जो अभी इस शो में जो काम लगा हुआ है वो ज़्यादा करके नदी को सामने रख के किया है, क्योंकि मैं बहुत साल से सरस्वती नदी का शोध अपने कैनवास पर ले रहा हूँ, और वो लेते लेते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नदी जो होती है वो नदी एक जीवन होती है। और जिस प्रकार से आप तो देखते हैं कि अभी 8-15 दिन में आपने पूरा रौद्र अवतार जो होता है निसर्ग का, खास करके नदियों का, वो देखा है आपने। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो वो भी मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि नदी के किनारे जाकर बैठता हूँ, देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने, मानव समाज ने निसर्ग के साथ बहुत सारा खिलवाड़ किया हुआ है, और इसकी वजह से अब हमारे सामने बहुत सारी घटनाएँ आ रही हैं। तो मैं अपने पेंटिंग के जरिए मैं ये लोगों के साथ मुझे जो एहसास हो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि भाई हम लोगों को कैसे निसर्ग के साथ में रह के काम करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। ऐसा मेरा एक प्रयास इस प्रदर्शनी के माध्यम से होता है। पीड़ा किस तरह के भाव है? पीड़ा है, आनंद है, करुणा है, क्या है? आनंद है लेकिन पीड़ा भी है। जिस प्रकार से हम लोग आप देखते हैं कि आज की तारीख में पूरा एनवायरनमेंट का पूरा सत्यानाश ही लगभग हो गया है। और जैसे कि हम लोगों ने पैंडेमिक के दरमियान देखा कि अगर आप कहीं जाते नहीं आते नहीं हैं तो नेचर जो होता है, निसर्ग जो होता है, वो पूरा रिक्लेम करता है, वो पूरा अपनी तरफ से वो ग्रो होता है। जैसे कि जहाँ पे कोई पंछी नहीं थे, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे, पौधे नहीं थे, वहाँ पे आप देखोगे कि वो भी अपने आप आपके सामने आते उभर के आते हैं। तो एक प्रकार से निसर्ग के साथ में रहने का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो पूरे निसर्ग को छोड़ के तो एक कृत्रिम दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, सब चीज़ें के कृत्रिम है। तो निसर्ग के पास जाने का एक मुझे लगता है कि ये मेरी पेंटिंग जो है देख के जो दर्शक है उनको ऐसा कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या चाहिए हमें। ऐसा मुझे लगता है कि ये देख के उनको कहीं ना कहीं समझ आता है। एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना चाहे इस पेंटिंग को, आपकी भावनाओं को किस तरह से? मुझे लगता है कि ये प्यार है, निसर्ग के प्रति मेरा जो प्यार है, जो लगाव है, वो इस कैनवास पे आपको दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। बोलिए।
सर आज की जो एग्जीबिशन है इसकी क्या स्पेशलिटी है, किस टाइप का ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, क्या प्रेजेंट किया हुआ है आपके हिसाब से, आपको कैसा लगा? बारिश हो गया है, पूरी दुनिया हरी भरी हो गई है, लेकिन धूप के बाद में हरा रंग अच्छा लगता है, वैसे शाम को नीला रंग अच्छा लगता है। मेरा जो 40 साल पुराना मेरा मित्र जो है प्रकाश जोशी, ये पहले पत्रकार था और पत्रकारिता से यहाँ वो अच्छा हुआ, इंटरनेशनल रेप्यूटेड पेंटर बन गया है। नीला रंग उसका वीक पॉइंट है और उसका कारण भी थोड़ा अजीब है। वो जब छोटा था तो नदी में डूब रहा था और सांस लेने के लिए हाथ पांव मार रहा था, ऊपर आया तो उसकी आँखें खुली तो उसको आशा का किरण यानी सूर्य का किरण मिला, लेकिन पानी के अंदर आने की वजह से वो नीला दिखा। तो इसके लिए प्रकाश को नीले रंग का काफ़ी चाहत है, उसकी नीला रंग उसका फेवरेट है। तो अगर आप इनके पेंटिंग्स देखेंगे तो बहुतांश जो चित्र बने हैं उसमें नीला रंग का प्रयोग किया हुआ आपको नजर आएगा। नीला रंग वैसे भी साइंटिफिकली एनालाइज करने के बाद में तो वो पता लगा कि नीला रंग हमेशा मन को शांति देता है और डूबते डूबते बचना और बाद में बाहर आना, तो जो उसको उसके प्रकाश के मन में उसको मन को जो शांति हो गई थी उसकी वजह से उसने तय किया कि जो मैं कलर लगाऊंगा तो उसमें नीला रंग का प्रयोग बिल्कुल करूंगा। क्योंकि प्रकाश ये चीज़ ऐसी है, जर्नलिस्ट से बहुत कम बोलता है और उसका जो बोलना होता है उसके पेंटिंग्स में वो लोगों के सामने उसको पेश करता है। अपनी जो जुबान है वो पेंटिंग के मार्फत कैनवास के ऊपर नीचे उतारता है और दुनिया के साथ बात करता है और लोगों को संदेश देने की कोशिश करता है कि शांत रहो, झगड़ा फसाद जाने दो और उसमें मन का आनंद ले लो। उसके एग्जीबिशन उसने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में काफ़ी जगह पार्ट लिया है। एक्सक्यूज मी।